हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एपी कैरियर क्लासेज। मैं अखिलेश प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है, आव्यूह की समानता क्या होती है। तो आज का यह वीडियो आव्यूह के प्रकार और आव्यूह की समानता पर आधारित है। पिछली वीडियो में यह बताया गया था कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का क्रम और कोटि क्या होती है, आव्यूह का अवयव या तत्व क्या होता है। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि आव्यूह हमारा कितने प्रकार का होगा, उसकी समानता क्या होती है। तो आइए देखते हैं। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह जो होता है हमारा निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है आयताकार आव्यूह, दूसरा होता है वर्गाकार आव्यूह, तीसरा होता है क्षैतिज आव्यूह, चौथा होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नोट करते जाएंगे अपना। पांचवा होता है पंक्ति आव्यूह, छठवां होता है स्तंभ आव्यूह, सातवां होता है शून्य या रिक्त आव्यूह, इसके बाद हमारा आठवां होता है इकाई आव्यूह, नौवां होता है विकर्ण आव्यूह, दसवां होता है अदिश आव्यूह, 11 नंबर पे आता है उपआव्यूह, इसके बाद 12 होता है उपत्रिभुजीय आव्यूह, और 13 नंबर पे हमारा होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये हमारे आव्यूह के प्रकार होते हैं। तो आव्यूह कुल हमारा 13 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? आयताकार आव्यूह, वर्गाकार आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह को तत्समक आव्यूह भी बोला जाता है। इसके बाद होता है विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, उप आव्यूह, उप त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इस प्रकार से आव्यूह हमारे कुल कितने प्रकार के हो गए? 13 प्रकार के हो गए। तो अब हम ये जानेंगे कि प्रत्येक आव्यूह की डिफिनेशन हमारी क्या होगी। डिफिनेशन साथ में नोट करते जाएंगे। तो आइए बारी बारी सबके डिफिनेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। बता दे रहे हैं इसे हम। हर एक चीज समझ के बढ़िया से अच्छी तरह से समझते जाएंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो नंबर 1 पे हमारा आता है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह। तो आयताकार आव्यूह हमारा होता है कि जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होती है उसे आयताकार आव्यूह कहा जाता है। तो डिफिनेशन इसकी क्या हो गई अब कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। डिफिनेशन नोट कर लेंगे इसकी।
ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो उसे आयताकार अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो उसे आयताकार अवयव कहते हैं। जैसे पंक्ति अगर 3 है तो स्तंभ 2 ही हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर स्तंभ 2 है तो पंक्ति 3 या 4 हो सकती है। तो जब भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होगी तो उसे हम आयताकार अवयव कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिख लेंगे। जैसे यदि अवयव ए बराबर 2, 3, 4, 5, 7, 8 तो हमारा कैसा अवयव है? एक आयताकार अवयव है। एक आयताकार अवयव है। क्लियर है? एकदम आ रहा है सबको समझ में ना? तो इसमें देखिए हमारी 2 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 3। पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो क्षैतिज लाइनें हमारी होती है वो पंक्तियों को दर्शाती है और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है वो किसको दर्शाती है? स्तंभ को दर्शाती है। तो क्षैतिज लाइन हमारी कितनी है? 1 और यह 2 ही है। पहली क्षैतिज लाइन बताती है पहली पंक्ति को, और पंक्ति को रो भी कहा जाता है। तो पहली क्षैतिज लाइन को पहली पंक्ति यानी कि R1, दूसरी क्षैतिज लाइन को R2 दूसरी पंक्ति होता है। इसी तरह स्तंभ हमारा पहले स्तंभ को C1 क्योंकि स्तंभ को कॉलम कहा जाता है, दूसरी ऊर्ध्वाधर लाइन दूसरा कॉलम तो C2, तीसरी ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वह तीसरा कॉलम तो उसको C3 कहा जाता है। दूसरा प्रकार हमारा होता है वर्गाकार अवयव। तो वर्ग से ही हमें स्पष्ट है। वर्ग मतलब चारों तरफ से क्या हो? बराबर हो। जैसे वर्ग होता है कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, उसी तरह से उसे हम वर्ग कहते हैं। तो ठीक इसमें भी यह पंक्ति और स्तंभ पर आधारित है। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, जिसे हम वर्गाकार अवयव कहेंगे। तो डिफिनेशन इसकी होती है कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्गाकार अवयव कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेंगे अब इसकी कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्गाकार अवयव कहते हैं। कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्गाकार अवयव कहते हैं। जैसे अवयव ए बराबर 2, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 2, 1 एक वर्गाकार अवयव है। एक वर्गाकार अवयव है। जिसमें देखिए 3 पंक्ति हमारे 3 स्तंभ है। जितना पंक्ति उतना ही क्या है? स्तंभ है। तो जब जितना पंक्ति और उतना ही स्तंभ होगा तो उसे हम वर्गाकार अवयव कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रकार होता है क्षैतिज अवयव। नोट कर लेंगे इसे अपना। अगला प्रकार हमारा है तीसरा क्षैतिज
आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब जिस प्रकार से पंक्ति होती है उसी क्रम में बढ़ता हुआ जाता है। तो क्षैतिज आव्यूह की डिफिनेशन होगी, जब इस क्रम में बढ़ेगा, हमारा मतलब स्तंभ अधिक होंगे, पंक्ति क्या होगी, कम होगी। क्षैतिज आव्यूह में स्तंभ अधिक होता है और पंक्ति क्या होती है, कम होती है। तो परिभाषा इसकी हम क्या निकालिए यहाँ से, कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। या दूसरे शब्दों में लिखें, डिफिनेशन इसकी हो सकती है कि जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ की संख्या अधिक होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। हो जाएगा जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ की संख्या अधिक होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे आव्यूह में पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ की संख्या अधिक होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे स्तंभ की संख्या अधिक हो, पंक्ति की संख्या कम हो, जैसे 2 3 7 6 5 4 2 1। आव्यूह ए बराबर हमारा दे दिया कि आव्यूह ए बराबर 2 3 7 6 और दूसरी पंक्ति में 5 4 2 1। तो इसमें हम देखेंगे तो दो ही पंक्ति है, स्तंभ कितना, 1 2 3 4, दो पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो स्तंभ की संख्या तो ज्यादा हो गई और पंक्ति की संख्या कम। तो जब स्तंभ की संख्या ज्यादा होगी, पंक्ति की संख्या कम होगी, तो हमारा आव्यूह जो होता है वो कैसा होता है, क्षैतिज आव्यूह होता है। ये एक क्षैतिज आव्यूह है। इसके बाद चौथा प्रकार हमारा होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह सीधा लंबवत हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह में ठीक इसका उल्टा, क्षैतिज आव्यूह का ठीक उल्टा होता है। उसमें हमारी पंक्ति की संख्या कम थी तो इसमें पंक्ति की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और उसमें पंक्ति की संख्या कम थी तो इसमें अधिक, स्तंभ की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, तो यहाँ स्तंभ की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो डिफिनेशन हम यहाँ से क्या निकालिए कि जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या अधिक और स्तंभ की संख्या कम होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। हो जाएगा जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या अधिक और स्तंभ की संख्या कम होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, आव्यूह भी बराबर पहली पंक्ति होगी 2 3, दूसरी पंक्ति होगी 3 2, सॉरी पहली पंक्ति 1 2, दूसरी पंक्ति 3 2, तीसरी पंक्ति हो गई 3 3, चौथी पंक्ति हो गई 4 2। इसमें 4 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गए, पंक्ति की संख्या अधिक हो गई, स्तंभ की संख्या कम। ये एक आयताकार आव्यूह है। अगला प्रकार हमारा आता है पांचवा पंक्ति आव्यूह।
प्रकार हमारा है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? पंक्ति आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह होना चाहिए जिसमें हमारी एक ही पंक्ति हो और स्तंभ एक से क्या हो, अधिक हो। स्तंभ की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए? हमेशा एक होनी चाहिए। तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ से हमारी हो गई कि जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है और स्तंभ एक से अधिक होते हैं, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कुछ इसमें रटना नहीं, बस एक एक पॉइंट हमें ध्यान से समझते जाना है। आव्यूह बहुत ही आसान चैप्टर है, बस एक एक पॉइंट इसका पूरा समझते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसका हल होगा। अब इसको डेफिनेशन में हमें रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझ करके इसे हमें याद करना है। जैसे पंक्ति आव्यूह, तो सीधी सी बात केवल इतना समझ लेना है कि जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो और स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो, तो ऐसा कहीं भी अगर हमें दिख जाए जिसमें एक ही पंक्ति हो और स्तंभ एक से अधिक हो, तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आव्यूह ए बराबर 1 2 3 4। अब इसको हम देखेंगे तो क्षैतिज लाइन मतलब पंक्ति होता है। क्षैतिज लाइन मतलब क्या होता है? पंक्ति होता है, पिछली वीडियो में बताया गया है। तो क्षैतिज लाइन मतलब पंक्ति, तो हमारी एक ही क्षैतिज लाइन बनी है ना, तो एक पंक्ति हुई। अब स्तंभ देखेंगे तो 1 2 3 4, कितने स्तंभ हो गए? 4 स्तंभ हो गए। तो स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो गई, तो इसे हम कौन सा आव्यूह कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तो हमारा एक पंक्ति आव्यूह है। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रकार हमारा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। अब हमारा स्तंभ आव्यूह, तो जिस प्रकार से हमारा पंक्ति आव्यूह था तो उसमें एक ही पंक्ति थी, और इसी प्रकार से स्तंभ आव्यूह हो तो इसमें हमारा एक ही स्तंभ होगा और पंक्ति की संख्या एक से अधिक होगी। तो डेफिनेशन हमारे यहाँ से क्या बन जाएगी कि जिस आव्यूह में एक स्तंभ हो और पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। डेफिनेशन इसकी नोट कर लेंगे कि जिस आव्यूह में एक स्तंभ और पंक्ति की संख्या एक से अधिक होती है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, आव्यूह V बराबर 1 2 3 4। अब हमारा कैसा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह, क्योंकि हमारी एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन बनी है। बताया गया था कि ऊर्ध्वाधर लाइन हमारी पंक्ति को स्तंभ को दर्शाता है। स्तंभ मतलब क्या होता है? कॉलम। तो हमारी एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन है और क्षैतिज लाइन कितनी? 1 2 3 4। तो पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो गई, स्तंभ हमारा केवल एक है, इसलिए हमारा एक स्तंभ आव्यूह है। नोट कर लेंगे।
मिटा दे रहे हैं हम। अब इसके बाद हमारा अगला प्रकार आता है सातवें नंबर पे रिक्त या शून्य आव्यूह। तो रिक्त या शून्य नाम से ही स्पष्ट है कि शून्य होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए। रिक्त मतलब शून्य होना चाहिए। तो डिफिनेशन आप यहाँ से भी इसकी निकाल सकते हैं कि जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। तो अगर कोई शून्य के अलावा संख्या है तो उसे तो हम शून्य बोलेंगे नहीं। जब शून्य रहेगा तभी तो हम शून्य कहेंगे ना। शून्य मतलब कुछ नहीं। तो जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। डिफिनेशन इसकी हो जाएगी कि जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आव्यूह ए बराबर 0 0 0 0, यह हमारा एक शून्य आव्यूह है। अब अगला प्रकार हमारा होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह तो इकाई आव्यूह जो होता है हमारा एक वर्ग आव्यूह होता है और इसके मुख्य विकर्ण पर स्थित तत्व इकाई होते हैं, शेष तत्व क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इकाई आव्यूह जो हमारा होता है वह एक वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित तत्व हमारे इकाई होते हैं और शेष तत्व क्या होते हैं, जीरो होते हैं। उसे ही हम इकाई आव्यूह कहते हैं। तो डिफिनेशन हमारी इसकी हो जाएगी कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई तथा शेष तत्व शून्य होते हैं, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। उसे हम कौन सा आव्यूह कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। इकाई आव्यूह जो होता है वो हमारा वर्ग आव्यूह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या तो बराबर होगी लेकिन मुख्य विकर्ण पर जितने भी तत्व रहेंगे सब क्या रहेंगे, इकाई। इकाई का मतलब एक और शेष तत्व क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे सॉरी इसके पहले लिख लेंगे, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम इसका ले लेंगे कि आप आई बराबर 1001, यही जो हमारा है ये इसका मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण हमारा इकाई से संख्या है, जीरो है। यह 2 गुणे 2 क्रम का इकाई आव्यूह है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, इसलिए इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या हमें यह बताती है कि यह किस क्रम का आव्यूह है। या हमें आव्यूह का क्रम ज्ञात करना हो तो हम वही पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को लिख लेते हैं। और इकाई आव्यूह हमारा यह भी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह हमारा इसमें मुख्य विकर्ण है। यह 3 गुणे 3 क्रम का इकाई आव्यूह है। नोट कर लेंगे इसे।
अगला प्रकार हमारा आता है नो विकर्ण आव्यूह। अगला होता है हमारा विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़ करके, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़ करके शेष तत्व शून्य हो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़ करके शेष सभी तत्व जीरो होते हैं उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे हमारा हो गया आव्यूह ए बराबर 2 0 0 0 3 0 0 0 2। यह हमारा जो है एक विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। अब इसमें मुख्य विकर्ण का मान यही हमारा, यह मुख्य विकर्ण है, यह हमारा क्या है मुख्य विकर्ण है, और इसके अलावा शेष सभी तत्व क्या हमारे जीरो हैं। अगला प्रकार हमारा होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, तो अदिश आव्यूह हमारा क्या होता है? अदिश आव्यूह होता है कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो और शेष तत्व जीरो हो। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो, शेष तत्व जीरो हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो तथा शेष तत्व शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे अब यही जो हमारा मुख्य विकर्ण का मान है वह समान होना चाहिए। जैसे आव्यूह ए बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण का जितना भी तत्व सब आपस में क्या है बराबर है और शेष सभी तत्व जीरो है, तो हमारा एक अदिश आव्यूह होगा। एक अदिश आव्यूह है। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? नहीं समझते जाएंगे और एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लेंगे पूरा, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, तो आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत ही आसानी होगी। नोट कर लेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। तो हमारा अगला प्रकार होता है उपआव्यूह।
उप आव्यूह। तो उप आव्यूह हमारा क्या होता है कि यदि किसी आव्यूह में से कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ को छोड़ दें तो शेष आव्यूह जो बचता है वह हमारा उप आव्यूह कहलाता है। तो डिफिनेशन हमारी हो जाएगी कि किसी आव्यूह के कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ को छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। शेष बचे आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हमारा दे दिया आव्यूह ए बराबर 2 3 4 6 5 4 3 2 2 3 4 2, इस प्रकार से हमारा दे दिया। अगर हम इसकी पहली पंक्ति ये छोड़ दें और ये पहला स्तंभ छोड़ेंगे, जो पंक्ति छोड़ेंगे वह स्तंभ छोड़ दिए। अगर अब ये हमारा क्या बचा, 4 3 3 4 और 2 2 बचा। का उप आव्यूह अब बच गया हमारा 4 3 2 3 4 2 है। अब अगला प्रकार हमारा आता है उप त्रिभुजी आव्यूह और लास्ट वाला हो जाएगा निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो आइए जान लेते हैं हमारा उप त्रिभुजी आव्यूह क्या होगा। बारह नंबर पे आता है उप त्रिभुजीय आव्यूह। तो उप त्रिभुजीय आव्यूह जो होता है इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो हम लिख लेंगे इसे कि उप त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के तत्व शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के तत्व शून्य होते हैं। जैसे कर दिया गया आव्यूह ए बराबर 7 2 0 2, तो हमारा कैसा है, एक उप त्रिभुजीय आव्यूह है। अब लास्ट प्रकार हमारा होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जो होता है इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य होते हैं। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में होता है मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य होते हैं। डिफिनेशन लिख लेंगे कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के तत्व शून्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आव्यूह बी बराबर
7022। अब यह हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। तो यह तो रहा हमारा आव्यूह का प्रकार। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, ताकि और हम अधिक से अधिक आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें।